नमस्ते दोस्तों, अगर आप आज अगला एपिसोड चाहते हैं तो बस मेरी नई अपलोड कहानी सीईओएस गोस्ट वाइफ को सुने और केवल पहला भाग सुने। आप लोगों ने मेरा समर्थन किया तो मैं आज अगला एपिसोड अपलोड करूंगा माय पैशनेट माफिया लव का। लिंक इन डिस्क्रिप्शन में कहानी का लिंक। जब 138 बहुत बड़े राज से उठा पर्दा असली चेहरा 62। अचानक ही उसे शहजादे सैफ के कमरे में जाकर तेजी से दरवाजा बंद करते हुए देख लीना के चेहरे की हैवानियां उड़ गई। या खुदा, यह नंदोई जी शहजादे सैफ के कमरे में क्या कर रहे हैं? जहां तक हमें पता है उन लोगों की तो आपस में बनती ही नहीं। कहीं हम जैसा सोच रहे हैं वैसा तो नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें इसके बारे में नानी जान को खबर करनी होगी, वरना फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। इतना कहकर अलीना जल्दी से नानी जान के कमरे की तरफ दौड़ी। वही अचानक अपने कमरे में किसी की आहट महसूस कर शहजादे सैफ, जो कि एक टेबल पर बैठ अपनी स्टडी कर रहे थे, उनकी नज़र दरवाजे की तरफ गई तो अपने सामने रेहान को देख उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कमरे में आने की यह कौन सी तमीज है? चलिए निकलिए यहाँ। और इससे पहले शहजादे सैफ कुछ कहते, अचानक रेहान एक झटके में सैफ की कॉलर पकड़ गुस्से से दांत पीसते हुए चिल्लाकर कहा था, ना दूर रहना, उसे कोई भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाउ डरे यू टच हर। इतना कहकर रेहान ने एक झटके में गुस्से से एक पंच सैफ के चेहरे पर दे मारा, जो लगता ही शहजादे सैफ खुद को संभाल नहीं पाए और अचानक ही मुंह के बाल जमीन पर गिरे। उनके होठों के किनारे से खून निकलने लगा, जैसे वह अपने एक हाथ के अंगूठे से पोंछते हुए गुस्से से रेहान की तरफ देखने लगे। लेकिन उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि वह जानते थे रेहान किस बारे में बात कर रहा है। इससे पहले वह कुछ कहते, रेहान एक बार फिर झटके से उसका कॉलर पकड़ उसे गुस्से से उठाते हुए बोला, कहा था ना रेहान मलिक उसका सरपरस्त है, उसके साथ कोई भी बदतमीजी करने की हिम्मत मत करना। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मरियम को उसकी मर्जी के खिलाफ हाथ लगाने? बच्ची है वह। इतना कहकर रेहान ने एक बार फिर उसे खड़ा कर खींचकर एक पंच चेहरे पर दे मारा। इस बार शहजादे सैफ अपने बेड पर पीठ के बल पड़े। रेहान फिर से गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते हुए, दूसरों की बहन की इज्जत नहीं करते और अपनी बहन के लिए इज्जत की ख्वाहिश रखते हो। हाउ डेयर यू। वह एक इंसान है, एक मामूली इंसान। मासूमियत अच्छी लगती है उसके चेहरे से, और तुम एक दरिंदे होकर इंसान की खाल में रहने के बावजूद इंसानियत नहीं दिखा सके। इतने सालों तक इंसानों के बीच रहकर भी हैवान के हैवान ही रह गए। भूल गए कौन हो तुम लोग? कहकर रेहान ने एक बार फिर खींचकर एक पंच शहजादे सैफ के चेहरे पर दे मारा। और अब वह चौथ पांच करने ही वाला था कि तभी शहजादे सैफ एक झटके में फर्स्ट मूव दिखाते हुए साइड में हो गए और गुस्से से रेहान के ऊपर चिल्लाते हुए बोले, शट अप, जस्ट शट अप। कह लिया तुमने तो अब खामोश हो जाओ, क्योंकि अब हम तुम्हारी कोई भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, हमने उससे तकलीफ दी और यही कारण है कि अब तक आप हमारे सामने खड़े होकर हमें लगातार 3 पंच लगा चुके हैं। ये हमारा गिर था जो हम ये सब सह रहे थे, वरना क्या कर लेते तुम हमारा? बताओ, जवाब दो। और इससे पहले रेहान आगे कुछ कहता, शहजादे सैफ गुस्से से हौंफते हुए अपने हाथों की मुट्ठियों को कस के बंद करते हुए खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अचानक ही उनके नाखून ना जाने कैसे लंबे होने लगे और उनके दांत अचानक ही दोनों कोनों से बढ़ने। वह अपने दोनों हाथों को हवा में उठाकर दांत पीसते हुए अचानक ही रेहान के ऊपर उछल पड़े। लेकिन रेहान, जिसे शायद इस बात का पहले ही अंदाजा था, एक झटके में हवा की तेजी से वहां से गायब हो शहजादे सैफ के पीछे आकर खड़ा हो गया और शहजादे सैफ बेड पर मुंह के बल गिरे। इससे पहले वह खुद को संभाल पाते हैं, रेहान पीछे से उनका कॉलर पकड़ एक झटके में घुमाकर उसे साइड की दीवार पर फेंक देता है। हाँ, क्या सोचा था इन बचकानी हरकतों से तू हमें नुकसान पहुंचा पाएगा? लाइक सीरियसली बेवकूफ शहजादे, तुम भूल रहे हो तुम्हारी यह शक्तियां हमारे आगे कुछ नहीं है। अगर चाहे तो अभी और इसी वक्त 1 सेकंड में तुम्हें हवा में गायब कर सकते हैं। लेकिन पहली और आखिरी वार्निंग देने आए हैं तुम्हें, अपनी इस हैवानियत को कंट्रोल में रखो। और हमारे साथ आई हुई अगर किसी भी लड़की को पर बुरी नज़र डालने की कोशिश की तो तुम्हारा वह हश्र करेंगे कि तुम्हारे फरिश्ते भी काम उठेंगे। मरियम बहुत नाजुक और मासूम है, बहन मानते हैं हम उसे। अगर उसे दुनियादारी की समझ नहीं है तो इसका मतलब यह मत समझना कि वह अकेले हैं। रेहान मलिक के भरोसे पर आई है वह यहाँ। अगर उसका इकबाल भी बांका हुआ तो शैतान की कसम तुम्हारे पूरे खानदान को हिलाकर रख देंगे। याद रखना, आज से 20 मीटर की दूरी पर रहना उससे, वरना अगर दोबारा हमने उसकी आंखों में तुम्हारे कारण आंसू देख लिए तो तुम्हें खून के आंसू रुला देंगे। इतना कहकर रेहान गुस्से से वहां से जाने लगा कि तभी अचानक ही उसे बड़े से आलीशान कमरे का लगभग 300 किलो का दरवाजा एक तेज आवाज के साथ हवा की तेजी से खुला
और शाही खानदान के लगभग सभी लोग गुस्से से आग बबूला दरवाजे पर खड़े थे, जहां अलीना और मुस्कान नानी जान के साथ घबराए हुए एक कोने पर दुबकी पड़ी थी, और वह लोग दरवाजा खोलते ही जल्दी से दौड़कर शहजादे से आपको संभालने के लिए उसके पास आए। वही शहंशाह दादा जान और मेहर के बाकी 3 भाई नाना जान के साथ गुस्से से हंसते हुए अपने हाथों को अपनी कमर पर रखे रेहान मलिक को अपनी नफरत भरी हरी आंखों से घूर रहे थे। जैसे ही उन लोगों की नजरें शहजादे सैफ के होठों से निकल रहे खून और गालों पर पड़े निशाने पर गए, उन लोगों का गुस्से से पारा हाई हो गया। रेहान मलिक, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे बच्चे पर हाथ उठाओ, ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हें तो हम। इतना कहकर मेहर के तीनों भाई अचानक ही तूफान की तेजी से अपने हाथों किसी शेर के पंजे की तरह खड़ा कर दांत पीसते हुए रेहान मलिक के ऊपर उछले। लेकिन इससे पहले वह लोग रेहान तक पहुंचने, रेहान तूफान की तेजी से उन तीनों को एक एक पंच मार जमीन की धूल चटा चुका था, और अगले ही सेकंड अचानक शहंशाह के सामने आकर उन्हें गुस्से से घूर रहा था। ये सब इतना जल्दी हुआ कि रेहान मलिक किसी की भी नजरों में नहीं आया। अचानक अपनी बगल में किसी को शेर की तरह गुर्राते हुए देख शहंशाह ने जब अपनी बगल में देखा तो उनका खून ही सूख गया, क्योंकि रेहान मलिक गुस्से से दांत पीसते हुए लंबी लंबी सांस ले बस उन्हीं को घूर रहा था। अब तो शहंशाह के माथे से पसीना बहाने लगा। वही मुस्कान, अलीना और नानी जान चीखते हुए मुंह पर हाथ रखकर तुरंत ही एक कोने में छप गई। वह लोग अब बुरी तरह डर के मारे कांप रही थी और अपनी बेकी आंखों से बस रेहान को ही ऊपर से नीचे तक देख रही थी, जैसे मानो यकीन करने की कोशिश कर रही हो कि वह इंसान सचमुच यहाँ था। और तुरंत ही लगभग 30 मीटर की दूरी वह कैसे नाप चुका था। उन लड़कियों के माथे पर घबराहट के मारे पसीना आ रहा था, लेकिन आसपास खड़े सभी लोग उसे इग्नोर कर रेहान मलिक की तरफ देख रहे थे, जहाँ तीनों शहजादे अपनी हैरान आंखों से रेहान मलिक को देख रहे थे जो उनके बाबा जान की बगल में खड़ा था। और इससे पहले वह कुछ समझने की तभी रेहान अपनी नीली नजरों से शहंशाह को घूरते हुए कोल्ड और डीप वॉइस में बोला, सिखाए अपने बच्चों को, लगता है अभी तक बच्चे हैं, उन्हें बताए कि आपसे पंगा नहीं लिया जाता, वरना वह नंगा भी कर देता है। ये लोग जिन खिलौने से खेल रहे हैं, उन खिलौनों को हम खेल कर फेंक चुके हैं। अगर इनमें से किसी ने भी कोई भी चालाकी चलने की कोशिश की तो ये लोग याद रखें कि रेहान मलिक क्या चीज़ है। लगता है आपने इन्हें हमारे बारे में ठीक से बताया नहीं है, तो अभी भी वक्त है, बता दीजिए ताकि यह अपनी औकात में आ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। सिर्फ एक ब्रुनई सल्तनत पर अपनी हुकूमत करके आप यह मत समझना कि रेहान मलिक को कंट्रोल कर सकते हैं। रेहान मलिक वह बाज है जो इन लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। शहंशाह फिरदौस खान पठान, अगर लड़ाई आमने सामने की है तो अच्छे से लड़े, इसमें मासूमों को लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भूलना मत आप लोग कौन हैं और हम कौन हैं। अगर कुछ मासूम हमारे पास है तो कुछ डर से कड़ी लेडीज की तरफ देखते हुए आपके पास भी है, बेहतर होगा ताकत की लड़ाई ताकत से ही लड़ी जाए। अपने बेटे से कहना हमने जो उसे समझाया है उसे अपने दिमाग में फिट कर ले, वरना सारे नट खोलना हमें बहुत अच्छे से आता है। आए बात समझ में? शहंशाह फिरदौस खान पठान, कहते हुए रेहान शहंशाह के सर पर उनकी टेढ़ी पगड़ी को सीधा करता है और अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए वहां से चला गया। और रेहान के जाते ही शहंशाह अपनी अटकी हुई सांस को एक लंबी सांस के साथ खींचते हैं और जोर जोर से हौंफने लगते हैं। उन्हें तो ऐसा लगा था कि वह अभी यहाँ गिर जाएंगे। अचानक ही शहंशाह को नाना जान संभालते हैं और मेहर के सभी भाई दौड़कर अपने बाबा जान को संभालने लगे। वह लोग उन्हें साइड के एक बहुत ही आलीशान सोफे पर बिठाते हैं। बाबा जान, आप ठीक तो है, संभालिए खुद को। इतना कहकर वह लोग जल्दी से बगल में एक सोने के जग में रखा हुआ गुलाब का शरबत गिलास में डालकर उन्हें पीने के लिए देते हैं। इसे पीजिए प्लीज नानी जान, इसी का टेम्परेचर लो कीजिए। कहते हुए शहजादे सरफराज नानी जान की तरफ देखते हैं तो नानी जान जल्दी से रिमोट लेकर ऐसे और भी ज्यादा तेज कर देती हैं। वही सभी भाई अपने पापा को संभालने लगे, तभी उनके ठीक सामने बैठे दादा जान परेशान होते हुए अपनी छड़ी के सोने के हैंडल पर हाथों को मलते हुए बोले, वही हुआ जिसका डर था, वह अपनी पूरी ताकत के साथ यहाँ आया है। यानी वह हमसे भी पावरफुल है और उसे संभालना अब हमारे लिए मुश्किल होने वाला है। वह सामने से चैलेंज देकर गया है और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कहते हुए नाना जान भी एक अलग से सोफे पर ढह गए और जल्दी से शरबत निकाल कर पीने लगे। उन सभी के चेहरे पर पसीना आने लगा था। वह सभी लोग घबराए हुए थे। वही सभी औरतें अभी भी कंफ्यूजन से शाही मर्दों को देख रही थी। अलीना और मुस्कान ना समझी में एक दूसरे को देख रही थी, क्योंकि फिलहाल यहाँ क्या हो रहा है उन्हें कुछ भी पता नहीं। मुस्कान धीरे से नानी जान के पास जाकर बोली, नानी जान, ये सब क्या हो रहा है? ये रेहान मलिक साहब ऐसे, क्या वह भी हम लोगों में से एक?
इससे पहले मुस्कान आगे कुछ कहती कि तभी सरफराज की सख्त आवाज उन लोगों के कानों में गई। आप लोग यहाँ से बाहर जाएं और आसपास के सभी सर्वेंट को भी ले जाएं। सरफराज की सख्त आवाज को सुन सभी लेडीज वहां से जाने लगी कि तभी शहजादे जुबेर अपनी कोल्ड वॉइस में बोले, और हाँ, यहाँ जो कुछ भी हुआ है किसी को पता ना चले। उनकी बात को सुनकर सभी लेडीज एक बार फिर वहां से चली गई। वही आप सभी लोग गुस्से से शहजादी सैफ की तरफ घूर रहे थे। आखिर उसने क्यों किया तुम्हारे साथ ऐसा? क्या किया है तुमने? अचानक अपने बाबा जान की इस बात को सुन शहजादे सैफ घबराहट में अपना सलाइवा गटकने लगे और दिल ही दिल में अपने आप से बोले, अब हम इन्हें क्या बताएं? इतना कहकर वह बात बदलते हुए बोले, कुछ नहीं बाबा जान, वह दरअसल हमने उसे लड़की मरियम को थोड़ा डराया था ताकि वह जिद करके रेहान मलिक को यहाँ से ले जाए। लेकिन शायद रेहान मलिक को इस बात पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया और वह हमसे लड़ने के लिए आ गए, बाकी कोई बात नहीं है। शहजादे सैफ की बात सुन शहंशाह उस पर गुस्सा करते हुए बोले, बेवकूफो, क्या तुमसे किसने कहा था अपना दिमाग लगाने के लिए? हम हैंडल कर रहे हैं ना ये सब, कुछ दिनों में वह खुद ही चले जाएंगे, तो फालतू की पंगे लेने की क्या जरूरत है? हमने कहा था ना इन सब मामलों से दूर रहना, तो फिर एक बार बताने पर समझ नहीं आता। शहंशाह की गुस्से भरी आवाज को सुन शहजादे सैफ घबराकर अपनी नजर इधर उधर करने लगे, लेकिन फिर बड़ी हिम्मत जुटाकर बोले, माफ कीजिएगा बाबा जान, लेकिन हमें लगा कि इससे पहले वह आगे कुछ कहते हैं तभी शहजादे सरफराज परेशान होते हुए अपने बाबा जान से बोले, वह सब तो ठीक है बाबा जान, लेकिन हमें समझ नहीं आया रेहान मलिक के पास इतनी पावर, आखिर वह कैसे अकेले हम सब का सामना, वह भी चुटकियों में? आखिर यह माजरा क्या है? बहुत पुरानी कहानी है, फिलहाल बताने का वक्त नहीं है। तुम लोग बस इतना ही जान जाओ कि वह जैसा दिखता है वैसा है नहीं, और हम लोगों की पावर उसके सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए बेहतर होगा उससे दूर रहो। उससे कैसे निपटना है हम खुद देख लेंगे। जो और कंपटीशन की तैयारी करो, कल का दिन उसका यहाँ आखिरी दिन है। इतना कहकर शहंशाह तुरंत अपनी जगह से खड़े हुए और अपने बगल में अपने बाबा जान और मेहर के नाना जान की तरफ देखते हुए बोले, आप लोग हमारे साथ चले, हमें इस बारे में आपसे कुछ जरूरी मसलत प्लानिंग करनी है। शहंशाह की बात सुन वह लोग उनके साथ वहां से चले गए। वही मेहर के चारों भाई एक दूसरे का चेहरा देखते हुए कंफ्यूजन से बोले, अगर रेहान मलिक इतना ताकतवर है तो अब तक खामोश क्यों है? और हमारी इनायत, वह तो हर वक्त उसके साथ रहती है, क्या वह सुरक्षित है? कहीं वह हमें हारने के लिए हमारी इनायत को नुकसान तो? इस बात का एहसास होते ही मेहर के सभी भाई तड़प उठे और वह जल्दी से अपनी बहन के कमरे की तरफ दौड़े। कमरे में आते ही उन्हें पता चला कि रेहान मलिक मेहर को अपने साथ घूमने के लिए महल से बाहर गया है, और यह बात जानकर उन सभी का दिल धक धक कर रहा था। अब उन्हें हर पल के लिए अपनी बहन के लिए डर लग रहा था। देखते ही देखते रात हो चुकी थी। जहां एक तरफ रेहान और बाहर महल से दूर सुकून के साथ कुछ पल बिताने गए थे, वहीं दूसरी तरफ मरियम एक बार फिर बच्चों के लिए खाने का अरेंजमेंट करने लगी, क्योंकि वह बच्चे अभी भी उसी कॉटेज में छुपे हुए थे। मरियम उनके लिए चुप चुप कर खाना लेकर जा ही रही थी कि तभी अचानक आहे की आवाज के साथ उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। लाइक शेयर कमेंट इफ यू लाइक माई वीडियो।